एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पति का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा रैंचिंग खेती। तीसरा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा अनाज पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं, इसमें आ जाते हैं उपयुक्त सभी। चौथा, किसी की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। पांचवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाएगा फ्रेंड्स, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मृदा की संरचना। प्रश्न क्रमांक 2 हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खाली स्थान का रूप ले चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुका है। तीसरा, जैविक खेती को खालिस्तान खेती भी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल से सफल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसल के रूप में लगाते हैं। चौथा, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपचय से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपचय से होता है। छठवां, मृदा की खालिस्तान संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है, इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबी संरचना। प्रश्न क्रमांक 3 हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, पीली क्रांति, इसका उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। दूसरा, विशिष्ट खेती, इसका उत्तर हो जाएगा एक ही फसल से 50% से अधिक आय प्राप्त करना। तीसरा, बहुवर्षीय फसल, इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा, सहचर खेती, इसका उत्तर हो जाएगा दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना। पांचवा, मृदा में वायु, इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक 4 हो जाएगा, प्रत्येक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रखा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा टिकाऊ खेती। दूसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है, इसका उत्तर हो जाएगा 12%। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करके किसी विधि क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट मृदा। प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा, सत्य और असत्य छांटकर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। दूसरा हो जाएगा, जीवांश खादों का प्रयोग करना नमी को संरक्षित रखा जा सकता है, यह हो जाएगा सत्य। तीसरा हो जाएगा, कम समय में अधिक फसलों चक्र अपनाना लाभकारी होता है, यह हो जाएगा सत्य। चौथा हो जाएगा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता घटती है, इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। छठवां, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह भी असत्य हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाएगा टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी कृषि क्रियाएं जिनमें तैयार किए गए और वर्गीकृत कीटनाशक शास्त्र कम से कम प्रयोग किए जाएं ताकि उनसे प्राप्त अवशेष का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, उसको टिकाऊ कृषि कहलाती है। फ्रेंड्स, अथवा वाले क्वेश्चंस भी देखते जाइएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अथवा हो जाएगा आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा कृषि के व्यावसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के व्यावसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति। अथवा में आ जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा विशिष्ट खेती किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी खेती या फार्म पर किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता है तथा वही फसल उसकी आय का प्रमुख स्रोत हो, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में आ जाएगा शुष्क खेती की 2 सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क खेती की 2 सीमाएं निम्न हैं। पहला, शुष्क खेती में समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करनी पड़ती है। दूसरा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा सामान्य खेती के 2 लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य खेती के 2 लाभ निम्न हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधन का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष का कार्य रहता है। अथवा में आ जाएगा खेती के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रेंचिंग खेती। छठवा, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अथवा में आ जाएगा मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टों के विघटन द्वारा छोटे छोटे कणों एवं जीव पदार्थों में मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसल शक्ति अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पौधों को वायुमंडल में सीधे रखने में आवश्यक सहारा देती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मिट्टी की आवश्यकता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, जिसमें लाभदायक जीवाणु भली भांति कार्य करते हों, जिसकी उर्वार शक्ति स्थिर हो, जिसका वायु व जनसंचार उत्तम होता है, जिसमें पर्याप्त रंध्रावकाश हो, कृषि कार्य के लिए उत्तम होती है। अथवा में आ जाएगा मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मृदा का आभासी घनत्व। दूसरा, मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने में कोई 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने में प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, जैविक पदार्थ का विघटन। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रगति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा, उपसरण। प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा हो जाएगा क्षारीय मृदा किसे कहते हैं।
इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मृदाएं जिसमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदाएं या ऊपरी मृदाएं कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा जल क्षरण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर में आ जाएगा जल द्वारा मृदा के कटाव या बहने को जल क्षरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला परत क्षरण, दूसरा क्षुद्र क्षरण, तीसरा अवनालिका क्षरण, चौथा सरिता तट क्षरण, पांचवा भूसंघलन क्षरण।